अब 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं हो रहा है कि भगवान के श्री कृष्ण का अवतार कैसे हुआ। प्रत्युत वृष्णि वंशियों में, वृष्णि वंशी मतलब यदुवंशी है ना, हाँ, उनमें अपनी जो विशेषता है उस विशेषताओं को लेकर भगवान ने अपनी विभूति स्वरूप बताया। यहाँ भगवान अपने को विभूति स्वरूप से कहना तो संसार की दृष्टि से है कि संसार की दृष्टि से बता रहे हैं। स्वरूप की दृष्टि तो वे साक्षात भगवान ही है, अलग है नहीं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि विष्णु वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, ये भी मैं ही हूँ और ये विभूति है, ये भी मेरी विभूति है, ठीक है। और पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है वह विशेषता भगवान की ही है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति कहा कि वो भी मेरी ही विभूति है। और मुनि नाम अप्यहम व्यासः, वेद का 4 भाग, जो वेद पहले एक थे फिर उनको 4 भाग में बांटा। किसने बांटा? वेदव्यास जी ने। अच्छा, हाँ, वेदव्यास जी ने बांटा। तो फिर और पुराण, उप पुराण, महाभारत आदि जो कुछ संस्कृत वाङ्मय है वह सबका सब व्यास जी की कृपा का फल है। उन्होंने ही सब करा है, पहले नहीं थे सब। व्यास जी ने सबको अलग अलग बांटा जिससे सामान्य जन भी पढ़ सके, है ना। तो आज जो भी कोई रचना करता है तो उसको क्या कहा जाता है? भाई ये व्यास जी हैं, उनको उपाधि दी जाती है। आप देखो जो लोग भागवत की कथा कहते हैं या रामचरितमानस की कथा कहते हैं व्यास पीठ पर बैठे हैं, ऐसे कहा जाता है। और पहले उनकी पूजा की जाती है व्यास पीठ की, फिर कोई उस पर बैठता है। तो आज भी वो परंपरा चली आ रही है। तो जितने भी मुनि लोग हैं, श्रेष्ठ मुनि हैं, उन सब में मुनियों में वेदव्यास मैं हूँ। वेदव्यास जो है मेरी विभूति है। तो कवि ना मुशना कभी, शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं, जितने भी शास्त्रीय सिद्धांत हैं उनको जानने वाले जितने भी पंडित हैं वे सभी कवि कहलाते हैं। कवि कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मतलब इतना तेज दिमाग होता है कि वहाँ तक भी वो पहुँच जाते हैं। तो समस्त शास्त्रों को जानने के बाद ही तो वो कविता रचते हैं, थोड़ा बहुत जान के तो नहीं रच सकते। तो उन सब कवियों में शुक्राचार्य जी जो मुख्य हैं। शुक्राचार्य जी अद्वितीय थे, परम विद्वान थे। कहते हैं ना, असुरों के वो देव थे, असुरों से पूजित थे वो। तो शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे। कोई भी मृत होता था उसको संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे, उनकी में इतनी क्वालिटी थी। तो इनकी शुक्र नीति भी बहुत प्रसिद्ध है। जैसे इनकी है ना चाणक्य की चाणक्य नीति, ऐसी शुक्र नीति भी है। अच्छा। तो अनेक गुणों के कारण भगवान ने इन्हें अपनी विभूति कहा कि शुक्राचार्य हैं वो भी मेरी विभूति है, मैं ही हूँ, ऐसा समझो। तो इन विभूतियों की जहाँ भी हम महत्ता देखें तो हमारी बुद्धि अटकने नहीं चाहिए कि ये पुरुष महान है या ये स्त्री महान है, ऐसा नहीं अटकना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि ये भगवान की ही विभूति है, ये वही है और उनसे हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, उसमें भगवान को ही देखना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी प्रवृत्ति हर जगह उनको देखने की हो जाएगी। वासुदेवः सर्वम, तो हर जगह हम उनको ही देखेंगे। फिर ऐसा नहीं कि हम भगवान को कहीं और देखेंगे, उनको ही देखेंगे सब जगह। अब 10वें अध्याय के 38वें श्लोक में दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। अब तक भगवान जो है 77 विभूतियों के विषय में बता चुके हैं अपनी, है ना, 77 इतनी विभूतियों के बारे में भगवान ने बताया। अब आगे 78वीं बता रहे विभूति, दंडो दमयतामस्मि, दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए जो दंड नीति होती है। भाई दुष्ट दुष्टता से बचे ना, कैसे बचे, उसके लिए दंड नीति बनाई गई है कि उनको ये दंड दो, इस कार्य के लिए उनको इस दंड दो। तो वो दंड नीति जो मुख्य है, इसलिए भगवान इसको अपनी विभूति बता रहे हैं कि जो दंड नीति जो बनाई गई है शास्त्रों में वो मैं हूँ, वो मेरी विभूति है। क्यों विभूति है? क्योंकि वो जो जन जन को सदमार्ग पे लाने का कार्य करती है।
साम दाम दंड दंड भेद। भेद, हाँ। और नीति रश्मि जिगीषताम, नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है ना। कोई नीति, कुछ नीति पे चल करके, नीति अर्थात जो नियम विशेष बताए गए हैं, और नीति से ही विजय ठहरती है। अगर आप नीति पे नहीं चलेंगे तो आपकी विजय भी नहीं होगी। इसलिए नीति को भी भगवान ने अपनी विभूति बताया है। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, गुप्त रखने योग्य जितनी भी बातें होती हैं, जितने भी भाव होते हैं, उन सब में मौन सबसे मुख्य है। क्योंकि आप अगर कुछ जानती हैं लेकिन कहना नहीं चाह रही हैं, मौन बैठे रहो, तो क्या होगा, कभी आपके भाव खुलेंगे ही नहीं। आप किसी के प्रति कोई ऐसी भाव रख रहे हैं लेकिन आप नहीं चाह रहे, तो आप शांत, परिवार में भी बड़ी शांति हो जाती है ऐसा। कि आप कोई बात खराब भी लग रही तब मौन हो जाओ, तो ये सबसे गोपनीय चीज हो जाती है ना। चुप रहो जाओ आप। तो व्यक्ति जो है दूसरों के भाव को कभी समझ ही नहीं पाता है, और बहुत बड़े बड़े क्लेश भी उससे रुक जाते हैं होने से। इसलिए गोपनीय भावों में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया है। और कई बार लोग कहते हैं मौनम सम्मति लक्षणम, कोई चर्चा हो रही है, आप मौन है तो कहेंगे इसका मतलब इसकी सहमति है ना। और कई बार आपके बहुत से जो अच्छे बुरे भाव हैं उसको भी रोकने में सहायक हो जाती है मौन। कई बार बहुत बड़ी लड़ाइयों को भी रोकने में सहायक हो जाता है मौन। तो इसलिए मौन बहुत महत्वपूर्ण है। और मौन, वैसे भी लोग कहते हैं मौन रहने से आपकी शक्ति बढ़ती है, कि 24 घंटे में कम से कम तो 2-4 घंटे के लिए मौन रहना चाहिए ही। ठीक है, तो भगवान ने मौन को भी अपनी विभूति बताया। ज्ञानम ज्ञानवतामहम, जो संसार में कला कौशल आदि को जानने वाला जो ज्ञान है, मतलब जो चीज़ हम जितनी कलाएं सीख रहे हैं, तो वो जो सीख रहे हैं, जो सीखने की जो कला है हमारे में, जो ज्ञान है, वो ज्ञान में हूँ, वो ज्ञान की वो मेरी विभूति है। ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरों में देखने में अगर आए तो ये अहंकार मत करो कि मैं हूँ, ये मेरा ज्ञान है, मैंने ये सीखा। ये विनम्र हो जाओ कि प्रभु की विभूति है, कि जो मुझे प्राप्त हुई उनकी कृपा से, अहंकार से नहीं। बड़ी उनकी कृपा है, बड़े कृपालु हैं जो हमें उन्होंने अपनी ये विभूति दिया जिससे कि हम कुछ कर सकें। इसलिए अपने अंदर हमेशा विनम्रता रखो, क्योंकि विभूति उनकी है। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, किसी भी व्यक्ति की। किसकी है? परमात्मा की है। इसलिए परमात्मा की तरफ ही हमारी दृष्टि जानी चाहिए।